आज हम बात करने वाले एक बहुत ही मजेदार चाइनीज मिनी ड्रामा के बारे में। ये मेरा फेवरेट मिनी ड्रामा है। इस ड्रामे में हीरोइन के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी 4 साल की याददाश्त चली जाती है। हीरोइन उससे शादी के बाद उसके साथ रूडली बिहेव करने का बदला लेने के लिए उसे कह देती है कि वो उसका मिस्ट्रेस है और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। आइए अब हम ड्रामे के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फीमेल लीड जिसका नाम जियांग लू होता है, जो एक प्रोफेशनल डिवोर्स लॉयर होती है, और मेल लीड जेंग जो एक कंपनी का सीईओ होता है। हीरो हीरोइन की शादी बिजनेस मैरिज होती है। शादी के बाद मेल लीड हीरोइन के साथ काफी कोल्डली बिहेव करता। कहानी की शुरुआत होती है जब हीरोइन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया होता है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि हीरो अपने पिछले 4 साल की याददाश्त भूल चुका है। फीमेल लीड अपने हस्बैंड के कोल्ड बिहेवियर का बदला लेने के लिए उसे कह देती है कि वो उसका मिस्ट्रेस है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और मेल लीड हीरोइन के मिस्ट्रेस होने के साथ साथ सर्वेंट भी है। बेचारा हीरो सब मान जाता है। हीरो हीरोइन के घर में मिस्ट्रेस की तरह रहने लगता और साथ साथ घर के काम भी करता। धीरे धीरे वो काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लगते। सबसे फनी बात ये होती है कि हीरो हीरोइन के पति से जेलस फील करता। बेचारा उसे पता ही नहीं होता है कि वो अपने आप से ही जेलस फील कर रहा है। इसी बीच हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है। हीरो को लगता है कि वो हीरोइन का हस्बैंड है, लेकिन हीरोइन क्लियर कर देती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। ये सुनकर हीरो खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि हीरोइन अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। एक दिन हीरो हीरोइन से कहता है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर उससे शादी कर ले। हीरोइन कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कैसे बताए कि जिससे वो शादी करना चाहता है वो ऑलरेडी उसकी बीवी है। कुछ दिनों बाद कुछ गुंडे हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं। मेल लीड उसे बचाने आता है और फाइट के दौरान उसके सर पे चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में जब हीरो को होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन वो फिर भी मेमोरी लॉस का नाटक करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके बीच पहले जैसे ऑकवर्डनेस हो जाए। एक दिन हीरो हीरोइन को अपने स्कूल ले जाता। वो दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ हीरो हीरोइन को बताता है कि वो हमेशा से उसे प्यार करता था और साथ ही ये भी बता देता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती। कुछ दिनों बाद हीरोइन हीरो के ऑफिस जाती जहाँ उसकी बहस हीरो के सेक्रेटरी से हो जाती। सेक्रेटरी बातों बातों में कन्फेस कर देती कि वो हीरो को पसंद करती थी और वही है जो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी। हीरो सेक्रेटरी को उसी समय धक्के मार के निकाल देता और हीरोइन से माफी मांगा। इससे पहले हीरोइन कुछ बोलती वो बेहोश हो जाती। हॉस्पिटल जाके पता चलता कि हीरोइन प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले वो अपना एक बच्चा खो चुके होते हैं। कहानी के एंड में हीरो हीरोइन अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते हैं और उनके 2 क्यूट बच्चे होते हैं। मैं इस ड्रामे को 10 में से 10 देना चाहूंगी क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे का मुझे सब कुछ पसंद है, कपल, उनकी केमिस्ट्री, एक्टिंग और स्टोरी लाइन। बस एक ही कंप्लेंट है, काश ये स्टोरी और लंबी होती। मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप ये ड्रामा जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इस ड्रामे को कितनी रेटिंग देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही एशियन ड्रामा के एक्सप्लेनेशन और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।